हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू रोहित आरसी ऑनलाइन। नेक्स्ट क्लास देखिए, आज का हमारा टॉपिक है हिंदी से संबंधित। इसमें रूढ़, योग रूढ़ और यौगिक शब्द और तथा विराम चिन्ह के बारे में आज हम जानेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है, देखिए, रूढ़ शब्द किसे कहते हैं। वे शब्द जिनमें कोई सार्थक खंड नहीं होता है। ये प्रायः दो शब्द से मिलकर बने होते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? रूढ़ शब्द कहते हैं। तो देखिए, जैसे हमारा हो गया कम, हम कह दिए कम, तो इसमें कम अगर इसका खंडन करते हैं रूढ़ शब्द को, तो कोई सार्थक शब्द नहीं बनेगा। जैसे मान लीजिए यहीं से तोड़ दिया तो ये हमारा क्या हो गया? का हो गया और माँ हो गया। यही तो बचेंगे। अब देखिए, इसके बाद जैसे इसमें देखिए क्या है। जैसे हमारा हो गया मोल, तोल, गधा, पर, कल, आज, कब, ये सब क्या हैं? रूढ़ शब्द हैं। रूढ़ शब्द वे शब्द कहलाते हैं जिनको खंडित करने पर उनका कोई सार्थक शब्द नहीं बनता है। ऐसे शब्द को रूढ़ शब्द कहते हैं। अब देखिए भैया, आगे हमारा आता है यौगिक शब्द। ये वे शब्द हैं जिनका खंड का मतलब सार्थक होता है, अर्थात जिनको टुकड़े में तोड़ा जा सकता है। जैसे आप कहोगे विद्यालय, आगमन, देवर्षि। अब विद्यालय का विद्याधन आलय, विद्या माने विद्या हो गया, आलय माने मंदिर हो गया। यानी विद्या का मंदिर को ही क्या कहते हैं? विद्यालय कहते हैं। आगमन, आग और क्या है? ये हमारा आगमन है, आग है। और मन से मिलकर क्या बना? आगमन बना है। और देवर्षि, देव धन, ऋषि से मिलकर क्या बना है? देवर्षि बना है। अब देखिए, यही हमारा क्या हो गया। अब देखो, इसको तोड़ रहे हैं तो क्या बन रहा है? हमारा यौगिक शब्द नहीं बन रहा। जिसको तोड़ने पर कोई सार्थक शब्द बनता है उसे क्या कहते हैं? यौगिक शब्द कहते हैं। अब देखिए भैया, योग रूढ़ शब्द कौन सा है? योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं जिनका अर्थ उनकी व्याख्या करने पर जो है निकलता है और संपूर्ण अर्थ किसी अन्य का अर्थ प्रकट करे, योग रूढ़ शब्द कहलाता है। जैसे लंबोदर, दशानन, नीलकंठ, ये सब क्या हैं? हमारे योग रूढ़ शब्द हैं। लंबोदर का अर्थ मतलब क्या है? लंबा है, उदर जिसका, अर्थात गणेश जी। लंबोदर, लंबोदर, लंबोदर का मतलब क्या होता है? लंबा है जिसका उदर, यानी लंबोदर। लंबोदर, लंबा है उदर जिसका, उसे क्या कहते हैं? लंबोदर कहते हैं। दशानन, दस है जिसके आनन, यानी अर्थात रावण, यानी जिसके 10 सिर हैं। नीलकंठ, यानी नीला है जिसके कंठ, यानी नीलकंठ माने भगवान शंकर। देखिए, योग रूढ़ शब्द वे शब्द होते हैं, इसे जितने भी बहुब्रीहि समास होते हैं वो योग रूढ़ शब्द होते हैं। अब देखिए, या योग रूढ़ शब्द बहुब्रीहि समास होते हैं। क्या होते हैं? बहुब्रीहि समास होते हैं। क्या होते हैं भैया? देखिए, बहुब्रीहि समास होता है। क्या होता है? बहुब्रीहि समास। बहुब्रीहि समास किसे कहते हैं?
जिसका अगर जो आप क्या करते हैं व्याख्या करते हैं, या जिसको आप जो है जिसका व्याख्या करते हैं कोई तीसरा अर्थ निकलता है तो उसे, या किसी तीसरे अर्थ या किसी दूसरे अर्थ के ओर इशारा करता है उसे क्या कहते हैं, या भाव प्रकट करता है उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। या आप ऐसे भी कह सकते हैं वह शब्द जिसका व्याख्या करने पर कोई तीसरा अर्थ निकलता है उसे क्या कहते हैं, बहुब्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए भैया, अब आता है हमारा क्या, विराम चिन्ह। क्या आता है, विराम चिन्ह। बिना विराम चिन्ह का मतलब क्या होता है, अर्थ क्या होता है, ठहरना वाक्य में। अब देखिए विराम चिन्ह, ये हमारा क्या है, विराम चिन्ह। जहाँ जैसे मान लीजिए आपने लिखा काम करे, क्या लिखे, काम करें, तो यहाँ देखिए ये लगा दिया, विराम चिन्ह हो गया। अब देखिए मान लीजिए कहीं आता है, अब देखिए अर्धविराम। अर्धविराम जो विराम से थोड़े समय के लिए रुकते हैं उसे क्या कहते हैं, अर्धविराम। अल्पविराम जो अर्धविराम से भी कम समय के लिए कहीं रुकते हैं उसे आप क्या कहते हैं, अल्पविराम कहते हैं। प्रश्नवाचक शब्द किसे कहते हैं, वह शब्द जिसमें प्रश्न किया जाता है, जैसे आप क्या खाए हो, या कहाँ जाओगे, तो या क्या कर रहे हो, तो यहाँ पर क्या लगेगा, लास्ट में प्रश्नवाचक शब्द लगेगा। अब देखिए आपका होता है विस्मय बोधक शब्द। विस्मय बोधक शब्द में क्या होता है, ऐसे लगा होता है। उद्धरण चिन्ह, जिसे आपने कहा कि कहीं लिखा, मान लीजिए आपका कोई अल्बर्ट आइंस्टीन ने जिसे कह दिया, मान लीजिए कि कर्म ही प्रधान है, तो आप क्या कहेंगे, कर्म ही प्रधान को क्या लिखेंगे, कर्म ही प्रधान है, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पर आप ऐसे इन्वर्टेड कामा में ऐसे दर्शाएंगे। क्या करेंगे भैया, इन्वर्टेड कामा में इसको लिखेंगे, तो इसी को उद्धरण चिन्ह कहते हैं। योजक चिन्ह, जिसे मान लीजिए आप यह लिख दिया देशज, यहाँ देश, यहाँ ऐसे थोड़ा सा कर दिए देश विदेश, ये क्या हो गया, देश विदेश शब्द में योजक चिन्ह लगता है। अब देखिए निर्देशन चिन्ह किसे कहते हैं, जिसे किसी के तरफ निर्देश करता हो। कोष्टक चिन्ह, तो ये आप सबके बारे में जानते हैं, कोई बात लिखना होता है तो कोष्टक में लिख देते हैं। त्रुटि बोधक चिन्ह, जैसे मान लीजिए आपका कोई चीज़ लिखते हैं तो क्या होता है, त्रुटि बोधक चिन्ह, जैसे हमने यहाँ लगा दिया, ये जिसे यहाँ समास नहीं लिखे हैं तो नीचे के तरफ लगाए, दिख नहीं रहा है डिस्प्ले पर, तो ऐसे हम यहाँ करके इसे समास लिख दिए, समास। जैसे यहाँ बहुब्रीहि तो लिखा है, समास नीचे दिख नहीं रहा है, तो यहाँ बहुब्रीहि समास इसको लिख दिए। तो देखिए योजक चिन्ह यानी त्रुटि यहाँ है, तो यहाँ समास लिख दिया हमने ये। अब देखिए रेखांकन चिन्ह, कोई चीज़ भरने के लिए इसे रेखांकित किया जाता है, इसके ऊपर आप लिख दिए राम, श्याम, घनश्याम, कुछ भी लिख दिए आप, मतलब यहाँ लिख दिए, बस ये। अब देखिए अब आपका आता है लाघव चिन्ह। लाघव चिन्ह जैसे आप लिखते हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम, तो यहाँ डॉक्टर लिख दिए, APJ अब्दुल कलाम, कुछ भी लिख दिए। जिसे आप लिख दिए डॉक्टर विनोद कुमार, डॉक्टर विनोद, तो ये हमारा क्या हो गया, ये इसको हम क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। क्या कहते हैं, लाघव चिन्ह कहते हैं। लोभ चिन्ह, जैसे मान लीजिए कोई चीज़ यहाँ लिखे राम, है, तो यहाँ राम है, तो यहाँ डॉटर लाइन लिख कर दिए। तो यहाँ राम खाना खाए हैं, मान लीजिए यहाँ कुछ भरना है आपको,
तो ये डॉटेड लाइन कर दिए तो उसी को लोप चिन्ह कहते हैं, वहीं पर भरा जाता है। अब देखिए विराम चिन्ह प्रश्नवाचक विस्मयबोधक को छोड़कर सभी वाक्यों के अंत में क्या होता है? वह खाना खा चुका, देखिए यहाँ लगा है। अर्धविराम, विराम से कम व अल्प विराम से ज़्यादा के ठहराव को अर्धविराम कहते हैं। देखिए जैसे सूर्योदय हुआ, यहाँ पर लगा है अल्प विराम। ये आकाश में सूर्य दिखाई दिया। अब देखिए भैया अल्प विराम, अर्धविराम से कम देर के ठहराव के लिए हाँ, यहाँ देखिए लगा है। मैं कल जाऊँगा, अच्छा ये लगा है। अब खाना खा लो। प्रश्नवाचक शब्द प्रश्न के लिए क्या आओगे आप? तो देखिए यहाँ प्रश्नवाचक लिखा है। वह तुम्हारा क्या लगता है? तो यहाँ भी लगता है। उद्धरण चिन्ह जैसे यहाँ लिखा है, किसी के लिए कहे हुए वाक्य को प्रयोग करना। अभी हमने समझाया इसके बारे में। तुलसीदास जी ने रामचरितमानस की रचना की, तो देखिए यहाँ उद्धरण चिन्ह लिया है। महात्मा गांधी ने कहा सत्य पर डटे रहो, तो ये हमारा उद्धरण चिन्ह दिया है। तो ऐसे जितने भी टॉपिक हैं उन सबको हमने आपको बता दिया, और आप कॉपी में नोट कर लीजिएगा उसको ध्यान से, और पढ़ते रहिए, समझते रहिए। और देखिए पूरा वीडियो बीत चुका, लेकिन हमने आपसे नहीं कहा कि चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। आप भाई अब तो चैनल को लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू। जय हिंद।